अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टी टाइम स्नैक की बेहतरीन रेसिपी जिसका नाम है चिकन बम्स। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए मैदा। 1 कप के करीब हम मैदा लेंगे। मैदे में सबसे पहले हमने जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है ईस्ट। इसमें 2 टीस्पून के करीब हम ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ईस्ट ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीनी 1 टीस्पून और उसके बाद 2 टीस्पून आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कुकिंग ऑयल का दोनों में से किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर लें। अब रूम टेम्परेचर वाले पानी का इस्तेमाल करते हुए डो को हमने अच्छे से जो है वो गूंद लेंगे। डो आपकी ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा नरम। जैसे नॉर्मली समोसे वगैरह के लिए हम डो तैयार करते हैं, बिल्कुल इस डो को भी हम इसी तरीके से जो है अच्छे से गूंद लेंगे। और डो को जब हम गूंद लेंगे तो कम से कम इसको 1 घंटा हम देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो सेट करने के लिए हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, किचन में ही हम इसको रख देंगे ताकि इसको अच्छी सी गर्माहट मिल सके, हीट मिल सके और ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब घी या कुकिंग ऑयल का आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद एक दरमियाने साइज का लेंगे प्याज को आपने बारीक कट करना है जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। दरमियाने साइज का प्याज लेते हुए इसके अंदर सबसे पहले हमने डालना है चिकन के 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया था। 1 पाव के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था। उसको सिंपल मैंने बॉईल किया, कोई नमक या कोई लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। बॉईल करने के बाद उसको चॉपर में डाल के तो हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, श्रेडेड फॉर्म में हम इसको ले आएंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने कोई भी खास मसाला ऐड नहीं करना, सिर्फ टिक्का मसाले का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नेशनल वालों का टिक्का मसाला मौजूद है तो मजीद किसी भी मसाले को डालने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो पहले से मौजूद होती हैं। फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि ये नीचे लगना स्टार्ट हो गया था। घी या कुकिंग ऑयल का हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था तो ये नीचे लगना स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया है। और तमाम मसाले को अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद इसको 10 मिनट हम देंगे ताकि ये अच्छे से जो है ठंडा हो जाए। उसके बाद हम फिलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अच्छे से मिक्सअप हो गया, इसको 10 मिनट देंगे। उसके बाद जो डो है उसको भी एक दफ़ा फिर मजीद हम सेट कर लेंगे, हाथ की मदद से गूंद लेंगे। और उसके बाद हम इसके मुनासिब साइज़ के पेड़े बना लेंगे। इक्वल साइज़ के हम तमाम पेड़े बनाएंगे ताकि जो बम्स हैं वो हमारे इक्वल साइज़ के बने। पेड़ा लेते जाएंगे और हम इसको जो है अच्छे से हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं बेलना, जैसे नॉर्मली समोसे के लिए बेला जाता है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको बेलेंगे। उसके बाद बारी आती है फिलिंग की। फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो चिकन वाला मसाला हमने रेडी किया था वो थोड़ा सा फिल करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ कोई भी मौजूद है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से कवर कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने इसकी कोटिंग करनी है एग के साथ, अंडे के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। उसके बाद नॉर्मली मार्केट से जो कुरकुरे मिल जाते हैं, 3 से 4 पैकेट लिए थे मैंने कुरकुरे के, उसको ग्राइंड किया था सिंपल और उसको इस तरीके से हम बना लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अंडे की कोटिंग करने के बाद हमने कुरकुरे के पाउडर के साथ इसकी कोटिंग करनी है। जो कुरकुरे का पाउडर का लगाने का मकसद था ये इसको ना सिर्फ एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा, टेस्टी बनाएगा, बल्कि इसके टेस्ट को भी मजीद जो है अच्छा करेगा।
कुकिंग ऑयल या घी आपका अच्छे से जब पहले गर्म हो गया तो इसको बहुत ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना, बहुत ज़्यादा टाइम हम इसको कुक नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टाइम कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। तो बहुत आपने जब कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें और झटपट ही आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम आपने इसको कुक नहीं करना। जैसे लाइट सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आने लगेगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो जरूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।